हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। और दोस्तों 2/3/2021 के डेट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई हुई है। नोटिस क्या है? तो नोटिस है एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2021। जी हाँ फ्रेंड्स, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे इसमें कितने पोस्ट हैं, सिलेबस क्या है, फॉर्म जो है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप 66वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी अगर आप देने वाले हैं और 66वीं आपने अभी दिया है तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला नोटिफिकेशन। दो नोटिफिकेशन है, दोनों नोटिफिकेशन को मैं पूरे डिटेल में स्पष्ट शब्दों में पढ़ करके आपको समझा दूंगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 3/2021, समाज कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की कुल 55 पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि फॉर्म जो अप्लाई होगा ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 5 मार्च 2021 से शुरू हो रही है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2021 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यथाशीघ्र अपना फॉर्म फिलअप आप लोग कर लेंगे, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in से आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को भली भांति आपको अध्ययन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। उसमें सिलेबस दिया गया है, आपकी जो उम्र सीमा बताई गई है, फॉर्म का जो कितना फ़ी है ये बताया गया है, सब कुछ वहाँ डिटेल से बताई गई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए विज्ञापन संख्या जो है ये 3/2021 है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 66वीं बीपीएससी दिया है और आप 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। देख लीजिए आगे, देखिए क्या है कि समाज कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कुल 55 पद जो है ये आए हुए हैं। और इनमें से देखिए 35% जो है ये 36 आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या यानी कि 35% सीट जो है यह महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब यहाँ पर कोटिवार देख लीजिए, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए कितनी टोटल सीट है? 22 सीट है, जिसमें से 7 सीट यानी कि 35% महिलाओं के लिए है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए टोटल 5 सीट है और इसमें से 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है, इसमें से 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है, जिसमें से कि 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है, जिसमें से 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से 2 सीट है। टोटल 55 सीट है, जिसमें से कि 18 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। और फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो वेतनमान होगा वो 53,100 से लेकर के 1,67,800 लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो होगी फ्रेंड्स, यह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होगी, ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, चाहे आपने बीटेक किया है, बीएससी किया है, उसके बाद जो भी किया है, स्नातक की डिग्री है, अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए जो आयु सीमा है वो 1/8/2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष। किसके लिए? तो पुरुष के लिए। उसके बाद आगे देख लीजिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके बाद पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे सब पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को आप लोग विस्तार से। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। और यहाँ पर देख लीजिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो देखिए चयन की जो प्रक्रिया होगी
इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम होगा, इसमें सामान्य ज्ञान एक पत्र होगा, ठीक है, एक पेपर होगा इसमें, जिसमें से टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक का होगा। पेपर जो होगा आपको 2 घंटे का होगा। जैसे बीपीएससी का जो अभी पैटर्न है, सेम वही पैटर्न है आपके पीटी का परीक्षा का। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आपने 66वीं बीपीएससी दिया है या फिर आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। समझ गए फ्रेंड्स, पीटी का पेपर क्या होगा? तो देखिए 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन में से आपको 150 नंबर होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगा। इसमें से देख लीजिए जो अनिवार्य विषय है वो सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पत्र 1 और पेपर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो वैकल्पिक विषय है उसमें से गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण, ये मात्र 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो ऑप्शनल है। इन्हीं में से आपको एक जो है चुनना होगा। मेंस जो होगा ये कितने नंबर का होगा? तो देख लीजिए 300, 300, 600, एक 700 और यहाँ पर देख लीजिए 300 जो होगा ये किसका होगा? 300 जो होगा ये ऑप्शनल का होगा, यानी कि 1000, ठीक है। 3, 3, 6, 1, 7 और 3 1000 का हो, 1000 अंक का होगा। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 120 अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगी पीटी, उसका सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। सामान्य विज्ञान होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर होगा, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद आगे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देख लीजिए कि 40% जो है जनरल जो कैंडिडेट होंगे उनको, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त विकलांग उम्मीदवारों को 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि 32% से अगर कम आप अंक लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ गए? उसके बाद आप आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो ये वैकल्पिक विषय चुनना है, आपको यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करते समय ही आपको मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय का चयन कर लेना है। इसमें से कोई गलती होगी तो ये बदलाव नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग चुनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देख लीजिए, हाँ यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अगर आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस के लिए आप फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोशिश कर रहा हूँ आपको बता देने का, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के आवेदकों में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदकों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। अगर पीटी का आपने कुछ और अप्लाई किया था और आपका पीटी क्वालिफाई हो गया है और आप मेंस में जा रहे हैं तो कुछ और अपना नाम वगैरह ऐसा कुछ डिफरेंस हो जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आरक्षण दिया जाएगा, बिहार राज्य के जो निवासी हैं उनको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये जो आरक्षण का कोड दिया हुआ है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए एससी, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए एसटी, और देख लीजिएगा ये कोड दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना में संबंधी किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और नहीं उसका लाभ देय होगा। क्लियर है? उसके बाद देख लीजिए पेपर जो होगा आपका OMR सीट पर होगा, पहला पेपर प्री का 2 घंटे का समय होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मैंने बताया था। और दूसरा जो होता है मेंस पेपर, ये लिखित होता है, पेन और पेपर पर लिखना होगा आपको। अगर आपने फॉर्म भरा था बीपीएससी का तो आपको पता होगा। उसके बाद देखिए जो अब जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, तो प्रमाण पत्र मूल रूप से ओरिजिनल कॉपी सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ओरिजिनल मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, उसके बाद स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र, उसके बाद देखिए स्नातक अंक पत्र यानी कि जो आपका मार्कशीट है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं तो फिर आपका ये सारे देख लीजिएगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सारे लेकर के जाना है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर सहित घोषणा पत्र,
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद देख लीजिए आगे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसमें कि आपके पिता का नाम, पता, सब कुछ, निवास प्रमाण पत्र सब कुछ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए परीक्षा का जो फी होगा वे 600 रुपया होगा जनरल के लिए। उसके बाद देखिए केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया होगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150 होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के या 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपया होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देख लीजिए आवेदन करने की जो तिथि प्रारंभ हो रही है ये कब हो रही है, 5 मार्च 2021 से, और लास्ट डेट जो है 1 अप्रैल 2021 है। इसीलिए आप लोग यथाशीघ्र फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, लास्ट समय का इंतजार मत करिएगा। और फ्रेंड्स इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपको ऑनलाइन भरते समय आपको जो है एडिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह तक समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह लगाना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, हाँ देखिए इंटरनेट बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही भर देंगे। तो फ्रेंड्स ये पहले ही मैंने आपको बताया है। हाल ही में आपका जो खींचा हुआ फोटोग्राफ लगाना है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में आपके हस्ताक्षर स्कैन करके लगवाना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए आपको जो है जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको डाउनलोड कर लेना है आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म को, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित होना चाहिए सभी पेज पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देख लीजिए ये जो इम्पोर्टेंट निर्देश दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप 66वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए 66वीं बीपीएससी के लिए हमने करीब करीब 100 वीडियो कवर किया था, सेम सिलेबस है। तो आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सभी वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में